अच्छा पकड़वा के दिखाओ, हाथ लगवा के दिखाओ, डोलांड बुलाओ उसको, डोलांड को। जैसे वेनेजुएला वाला निकोलस मादुरो पकड़ा गया है ना, ऐसे इंडिया का भी फेकुलस मोदरी पकड़ा जाएगा एक दिन। ऐसे जेल में जाएगा ऐसा हथकड़ी बांध कर, जैसे निकोलस मादुरो जा रहा है ना वेनेजुएला का, ऐसे ही फेकुलस मोदरी जाए। कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, बकवास कर रहा है। बोला जैसा वेनेजुएला का वोट चोर पकड़ा गया है ना, ऐसे इंडिया का भी वोट चोर पकड़ा जाएगा एक दिन। इंडिया का अपने देश के लोग से तो नहीं पकड़ा जा रहा, कोई बाहर का ही आके पकड़ेगा। डोलांड अंकल सैम आके इसको भी पकड़ेगा। वो देख ही रहो क्या हाल कर रहा है, बिल्कुल सेम एक जैसे वोट चोर है। वेनेजुएला का निकोलस मादुरो और इंडिया का फेकुलस मोदरी एक जैसे हैं, तो इनका अंत भी एक जैसा ही होगा। ये भी जेल में ही भाई साहब बर्फ का सिल्ली पे तो बैठे ही हैं। आप लोग का भी पता नहीं बर्फ के सिल्ली में इंटरेस्ट होता है ज्यादा कि भगत भगत बर्फ का सिल्ली पे बैठा कि नहीं बैठा। बैठ गए और दूसरा भी बर्फ का सिल्ली आ रहा है, अब तो खुश, खर्चा करवा के अब तो खुश हो गए। लिब्रांडू कहीं का सब। भाई अब आप लोग भी सब लिब्रांडू लग रहे हो हमको। बोला वेनेजुएला में भी जैसा हुआ ना वोट चोर पकड़ा, ऐसे इंडिया में भी वोट चोर है। वो वेनेजुएला वाला भी निकोलस मादुरो वोट चोर ही करता था, अपने अपोजिशन वाले को चुनाव नहीं लड़ने दिया। अपोजिशन वाला जो लेडी थे ना, उसको चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। जैसा मोदी जी राहुल गांधी को संसद से निकलवा दिए थे ना, केस करवा दिए, तरह तरह का केस लगवा दिए, नेशनल हेराल्ड का लगा देता, कभी कुछ लगा देता, कभी डिस्क्वालीफाई करा देता, कभी गुजरात के कोर्ट से ऑर्डर पास करवा के। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही निकोलस मादुरो भी था, फेकुलस मोदरी की तरह। वो भी अपने अपोजिशन वाले को केचुआ के संग उसका भी साठ गांठ था। ऐसे साझा करनी चाहिए क्या? वहां का भी ऐसे ही बोलता था, वहां का जो केचुआ है कि जो अपोजिशन का लीडर है इसको ऐसे बाहर छोड़ना चाहिए का, चुनाव लड़ने देना चाहिए क्या? ऐसे ही सुना ऐसे ही होता था। और वो 60% कितना वोट ले रहे थे, जीतने वाली थी वो जो अपोजिशन का था। जैसे ही राहुल गांधी बोलता है, और ये राहुल गांधी का सब चमचा बोलता है, ये इंडिया गठबंधन वाला बोलता है कि अगर वोट चोरी नहीं हो रहा होता ना तो राहुल गांधी अब तक प्राइम मिनिस्टर बन गया होता। फेकू की जगह आज राहुल गांधी हो। एक तो फेकू को सुन के ना ऐसा आग लगता है हमको। बोला ऐसे ही बिल्कुल सेम डिट्टो सेम टू सेम है, एकदम कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भैया हैं निकोलस मादुरो और फेकुलस मोदरी। फेकुरा भाई साहब ऐसा ही बकवास कर रहा कल से, जब से वेनेजुएला वाला पकड़ा गया। ऐसा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा कि मोदी को भी ऐसे ही पकड़ लेगा बेटा, दूसरे देश में घुस के हैं। इंडिया को भी ऐसा ही समझ रहे हो? वो मान लिया कि वो वहां जो किया होगा वो वोट चोरी हमरा से थोड़ी करता है, और करता है तो रोक लो। लो बोल रहे हैं हम, पकड़ लेगा ही पकड़ लेगा बेटा। फ्रेंड है वो, बीच में थोड़ा वैसे ही कट्टी बट्टी हो जाता है, बीच में वैसे ही चलता रहता है। पर आप सुने नहीं है भाई साहब, जहाँ तकरार होता है ना, जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होता है। जिससे प्यार होता है उसी से तो नाराज होता है आदमी। आप किसी रास्ता चलने से नाराज हो जाते हो, कहीं रास्ता में कोई जा रहा है वैसे ही अननोन आदमी अजनबी, आप उससे नाराज हो जाओगे? देखो आपका अपना होगा, आपके अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, आपके अपने बाबू सोना होंगे, उसी से तो नाराज होता है आदमी। तो अपना बाबू सोना जो आपस में थोड़ा चल रहा है वो तकरार, वैसे ही प्यार है। इसलिए ये जो डोलांड कर रहा है वो भी देख लिया। वो वीडियो जो नया वीडियो आए हैं, वो कहाँ एरोप्लेन में खड़े होकर बोल रहे हैं, कहा कि वो हमको खुश करने के लिए रूस का जो इंपोर्ट करना जो है वो तेल का इंपोर्ट जो कम कर दिया मोदी। वैसे तो मोदी बहुत अच्छा आदमी है, पर हमको नाराज नहीं कर सकता, मुझको नाराज नहीं कर सकता, बढ़िया आदमी है मोदी। मैं नाराज हो जाऊंगा, मोदी को पता है, तो मुझको खुश करने को जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही कर देता है। नहीं तो मैं फिर से धमकी दे दिया हूँ ना धमकी दे दिया वो कि फिर से टैरिफ बढ़ा देगा। वो हम बोल रहे हैं ना, जहां प्यार होता है वहीं तो तकरार होता है। और किसी देश पे तो नहीं लगा रहा है ऐसे बढ़ा रहा टैरिफ जो डेली के डेली जैसे हम पे बढ़ाता। तो कहा आपस में वो चल रहा बाबू छोना वाला जो है मोदी में और डोलांड अंकिल में, जो वैसे तो फ्रेंड है तो इसलिए हमको डर नहीं है कि डोलांड अंकिल ऐसे ही कर देगा। वो तो आपस का प्यार वाला मामला है। वो जो बोल रहा है ना फिर से बढ़ा दूंगा, और मोदी मुझको खुश करने के लिए रूस का ऑयल का इंपोर्ट जो कम कर दिया। वो तो ऐसे ही अपना आदमी है, अपना बढ़िया बेस्ट फ्रेंड है जो। और वो भी देख लिया हम जो बोल रहे हूँ कि जो विश्व गुरु है, जो दुनिया का जिसका दुनिया में डंका बजता हो, विश्व गुरु वेनेजुएला के मुद्दे पे बोला कैसे नहीं अब तक। दुनिया भर का ट्वीट कर रहा है, अल्ल बल्ल गा रहा है इधर उधर से। वैसे तो विश्व गुरु बोलता है, विश्व गुरु बोला कैसे नहीं। विश्व में कितना बड़का घटना हो गए, एक देश का दूसरे देश में घुस के राष्ट्रपति को ही किडनैप करके उठा के ले गया दिन दहाड़े।
अब जेल में डाल दिया अमेरिका में ले जाके। और विश्वगुरु ये मणिपुर का ही मुद्दा हो गया, मणिपुरी समझ ले, बोल का ही नहीं रहा विश्वगुरु। विश्वगुरु तो चुप है, पूरा दुनिया का छोटा छोटा देश भी बोल रहा है, ईरान इराक भी बोल दिया, चाइना का तो पूछो ही मत भाई साहब। ये चाइना का विदेश मंत्री कहा बोल रहा पता है भाई साहब, कि दुनिया का जज नहीं बनने देंगे किसी को भी ऐसे ही, कोई भी कुछ भी अपना मन मर्जी चलाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। अपने आप को विश्वगुरु समझ रहा, विश्वगुरु तो बोल नहीं रहा कुछ, और ये चाइना वाला बोल रहा है कि ऐसे नहीं होने देंगे बेटा, अमेरिका को ऐसे बोल रहा है। ये विश्वगुरु है कोई? विश्वगुरु तो वो नहीं बोला तो किसी दूसरे चीज में, मंदिर मंदिर में बिजी होगा, वो दूषित पानी बानी वो बिजी है, वो योगी जी से मीटिंग चल रहा हो, आपस में सौजन्य भेंट चल रहा हो, कुछ कर रहा है। अभी हो सकता है विश्वगुरु को पता ही ना चला हो विश्व में कहा हो रहा है बहन, नहीं तो भाई साहब डोनाल्ड अंकल को कहा पता चांटा मारे कि डांटे कहा करे, आपको पता नहीं पुतिन को डांट देता कभी भी फोन करके। और अभी तक तो हो सकता है भाई साहब डोनाल्ड को फोन करके, मिस्टर डोनाल्ड, तू ताड़ी करके बोलता है, तेरा हिम्मत कैसे हुआ? बहना दिवाला वाले को उठाया, मुझसे बिना पूछे उठा लिया, पूछा भी नहीं एक बार का, विश्वगुरु से नहीं पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? ये बार रुकवा देता हूँ, तूने हिम्मत कैसे हो गई? हो सकता है भाई साहब पता चलते ही फोन घुमाएगा और एकदम दुनिया हैरान हो जाएगा। आपको पता नहीं, आप न्यूज़ नहीं देखते भाई साहब, मोदी ने ही किया, ट्रंप ने ही किया, दुनिया हैरान, दुनिया का दंग रह गए, दुनिया परेशान, दुनिया ही, और दुनिया में ऐसे कुछ हो जाएगा और मोदी जी कुछ विश्वगुरु कुछ बोलेगा ही नहीं। चाइना, यूरोपियन यूनियन अलग बोल रहा है कि बहुत गलत हुआ है ऐसा, ब्रिटेन वाला वो कहा कियर स्टारमर का नाम है, वो भी गलत बोल दिया, रसिया वाला रूस वाला पुतिन भी गलत बोल दिया, भाई गलत हो रहा है, बहुत ठीक नहीं कर रहे हो डोनाल्ड बा। मतलब यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, ब्रिटेन बोल रहा है, और वो लैटिन अमेरिका वाला तो सब देश बोल रहा है, कोलंबिया क्यूबा सब बोल रहा, गलत बता रहा, और तो यूनाइटेड नेशन भी बोल रहा है, गलत बोल रहा, पर विश्वगुरु नहीं बोल रहा। ईरान इराक मिडिल ईस्ट वो भी बोल रहा है, सब बोल दिया इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे सब बोल दिए, जिसको जो भी है बिना डरे, अमेरिका से बिना डरे। अगर अमेरिका, भाई साहब अमेरिका का नाम लेके बोल रहे हैं, और विश्वगुरु अमेरिका का नाम तो छोड़ो, वैसे भी नहीं बोल रहा कि थोड़ा इधर उधर जैसे बोलते हैं ना, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, चाइना का नाम, पड़ोसी देश ऐसा करते हैं ना, पड़ोसी देश ऐसे ही बोल देते, वो वाला देश, वो जो बहुत दूर है हमसे, वो जो इतना बड़ा का देश है, वो जो उसके बाजू वाला, मैक्सिको के बाजू वाला देश जो, वो गलत कर रहा है, ऐसे नहीं कर, ऐसे ही बोल देता, नाम नहीं ले रहा तो अपने से बड़े का नाम नहीं लेते ना, हमारा कल्चर नहीं है। तो डोनाल्ड अंकल जो हम बड़े हैं भाई, और वो अपना जेठ ससुर की तरह ऐसे ही बोल देते हैं, ए जी ऐसा करना ठीक नहीं है जी, ये तो बिना नाम लिए कैसे भी नहीं बोला, सब बोल रहा है सब, और विश्वगुरु बोल नहीं रहा। तो देखो, एक तो हम कहा बोले कि विश्वगुरु को पता ही नहीं चला, शायद विश्वगुरु बहुत टॉपिक है भाई, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा, कहाँ सोच रहा है, भाई साहब पता चल गया ना, पुतिन को मतलब डोनाल्ड को भाई साहब डांटेगा, वेनेजुएला वाले को एकदम बोलेगा मिनट से पहले छोड़, और अगर पसंद नहीं है वेनेजुएला वाला तो बोल देगा जेल में ही रख, जैसे उमर खालिद को जेल में ही रख, और 1 साल तक, और बेल का वो भी नहीं होना चाहिए, अपील भी नहीं होना चाहिए, जेल में रख जब तक रखना है। भाई किसी को भी जेल में रखवा सकता है कितने भी टाइम तक, तो भाई साहब हो सकता है वेनेजुएला वाले को बोलते ये है भाई साहब विश्वगुरु है, आओ इसमें भी कोई सा का विश्वगुरु है, वो बोल तो दिए कि छोटा छोटा देश बोल रहा है, सब समझ गए, पर वो काहे नहीं बोल रहा, वो भाई साहब मोदी जी नहीं बोले तो कुछ सोच के ही नहीं बोल रहे हैं। जहाँ दुनिया का सोच शुरू होता है ना, वहाँ तो मोदी जी का सोच नहीं, दुनिया का सोच खत्म होता है, हम भी पता नहीं कहाँ बोल देते हैं, जहाँ दुनिया का सोच खत्म होता है ना, वहाँ तो मोदी जी का सोच शुरू होता है। अभी तो शेर सोच रहा है, शेर सो नहीं रहा भाई साहब। हो गए शायद, हो गए का, अरे अंत की हो गए, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? बोले जेल में से जाते हुए का एक्सक्लूसिव विजुअल, जेल में से जा रहा निकल के उमर खालिद, जेल में से जा रहा उमर खालिद निकल के भाई, और नहीं, ये तो गुरमीत राम रहीम है, बाबा जी जा रहे हैं, तो हम तो डर ही गए थे, उमर खालिद जेल में से निकल के जा रहा है का, वो नीचे लिखे कहाँ वो नहीं पढ़े थे, वीडियो देखते ही वैसे ही जैसे होता है ना भाई भगत लोग के संग, वीडियो देखते ही
है नहीं, पढ़ने से पहले ही हो जाता है। तो ही तो हमरे गुरमीत राम रहीम जी बलात्कारी हत्यारे जो जा रहे हैं जेल में से, पता नहीं कितनी बार निकल के जा रहे हैं, फिर से 40 दिन को जा रहे हैं। कैसा बुरा भाई साहब, एकदम डर गए थे। उमर खालिद जो ना मर्डर किया किसी का, ना बलात्कार किया, ना गोली मारो सालों को बोला, ना दिल्ली खाली कर दूंगा कपिल मिश्रा की, किसी की तरह कुछ बोला ही नहीं भाई साहब। हम तो डर गए, वो निकल के जा रहा जेल में से, उसको बेल मिल गए। ऐसा हो गया तो फिर नया भारत काहे का भाई साहब। शुक्र है लेते देखो हम कैसे डर गए थे, हमारे महाराज जी फिर से जेल में से बाहर आ गए। ललिता को बता रहे हैं भाई साहब, शुक्र है भाई साहब बच गए। ललिता को जाके दिखा रहे हैं डर। आप लोग को भी बुरा है नहीं, डर गए होगे ना। उमर खालिद निकल गए भाई साहब, और हंस के थोड़ी बोला था ही, हाँ, वो सब हंस के भी तो बोला है, वो गोली मारो भी हंस के ही बोला था, और गुरमीत राम रहीम भी तो हंस के ही रेप किया होगा, हत्या किया होगा, जो भी है। वीडियो बंद कर रहे हूँ, ललिता को जाके दिखाने।